जी अली भाई, स्वागत है आपका। जी, जी। अरे यार, तुम लोग हेलो। तो मतलब एक क्या सयानी खान, सयानी इंडियन खान। मुस्लिम बात कर रहे हो? अली एक मिनट रुको यार। सयानी खान, आप मोमिन है? हेलो। मोमिन है आप? सयानी खान मोमिन है? हेलो। अरे मोमिन है हेलो। क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? जी। मोमिन है? इस्लाम वाल- वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है? यार इंटरनेट सही करवा लो यार पहले। जी हेलो अली साहिल भाई। भाई, आपको कितना बार बोला कि रेफरेंस वाले बंदे से बात करो। अब बिना रेफरेंस वाले बंदे से बात करते हो बहुत देर। भाई तू रेफरेंस एक भी दिखाता तो है नहीं। मैं दिखाता हूँ बोलता है, फिर बोलता है रेफरेंस मेरे पास किताब है, हदीस का नंबर तेरे पास नहीं होता है। अभी अभी तूने ये बोला था कि एक ये है मतलब आर्मी के ऊपर आपने बोला था, तो मैं उस पर एक हम्म। रेफरेंस दे रहा हूँ। कोड 135 आयत तो निकालो। हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, पहले ये बता। मैं अभी दुबई में हूँ। अबे खजूर, सवाल तुम लोग को, भाई तू तू हिंदुस्तानी रेफरेंस के साथ बात करेगा। सवाल मैंने क्या किया, तू किधर है ये पूछा मैंने? क्या हिंदुस्तानी हूँ। मैंने तुझसे ये पूछा कि तू किधर है, जो तू मेरे को बोल रहा है कि मैं दुबई में हूँ? चलो ठीक, हिंदुस्तानी हूँ, आगे बोलो। शर्म आ रही है अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के लिए? यार तो बोल तो रहा हूँ हिंदुस्तानी, इंडियन हूँ, इंडियन मुस्लिम। पहले क्यों नहीं बोला? बी देखो प्राउड, दुबई वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? बी प्राउड दैट आई एम इंडियन मुस्लिम। हाँ, प्राउड वाला। पूछ रहा हूँ हिंदुस्तानी है क्या पाकिस्तानी है, बोलता मैं दुबई में हूँ। अरे तू दुबई में हो, अमेरिका में हो, किधर भी हो, उससे यार क्या पर लेना देना? तू हिंदुस्तानी है तो सीधा ये जवाब देगा, मैं हाँ, तो हिंदुस्तानी मैंने हूँ। ये तो नहीं बोला, मैं तो ये तो नहीं बोला मैं अरबी हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी हूँ। कभी बोला तूने हिंदुस्तानी? यार दुबई में हूँ वो अलग बात हुआ। क्यों बोला लेकिन दुबई में हूँ, ये बता। क्योंकि हिंदुस्तानी मैं क्यों अभी नहीं बोला दुबई तूने में हूँ। पहले? क्या मैंने ये सवाल यार किया था कि तू किधर रहता है या अभी किधर है? नेटवर्क ट्रेवल यही कर है रहा तेरा था, अच्छा डिस्कशन। से सुनाई नहीं दिया। सुन, सुन, अच्छा अभी सुना ही नहीं दिया। चालाकी देखो, अभी सुना ही नहीं दिया। यार अभी तो मैं ये बोल रहा बंदे का, हूँ रुक इंडियन जा रे मुस्लिम भाई। हूँ, आगे बोलो। हाँ, ये बंदे का यही प्रॉब्लम है कि ये सुनता कुछ और है, समझता कुछ और है, और फिर बोलता कुछ और है, और खुद जो बोला वही नहीं समझता कि मैंने क्या बोला। अरे यार फिर एक बार बोलता है बोल कि दिया, तुम अब लोग तुमको तुम 10 लोग बार जो बोल रहा हूँ कि रेफरेंस इंडियन देते हो। मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। हाँ भाई बोल। सूरत नंबर 4 का आयत नंबर 135 निकालो। इसमें लिखा हुआ है, क्या उसमें? ऐ ईमान वालों, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती हो या वालदेन और करीबी हम्म। रिश्तेदारों के खिलाफ। हम्म। अगर तुम तोड़ मरोड़ के यानी गलत गवाही दोगे या सच्ची की तरह बाखबर है, अल्लाह फरमा रहा है कि हम्म। इंसाफ कायम करने वाला बनो। हम्म। अब जो इंसाफ, जो हक की बात होगी, जो सच बात होगी, उसके साथ है हम लोग। हम्म। बात खत्म। नहीं नहीं, सच बात है तो क्या वो अभी आज जो है, आज नहीं कल सॉरी, ये पुंछ इलाके में 6 हमारे जवानों को वीरगति मिली है, और तुम्हारी भाषा में शहीद हुए हैं। जी। तो क्या उनको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? मैं जवानों के ऊपर, मैं दुनिया के हर शख्स के ऊपर आऊंगा जो नहीं, मैं अल्लाह भाई देख, खुद इधर परस्ती करता चालाकी है, नहीं। एक अल्लाह के सुन सिवा किसी और। अली, ये चालाकी नहीं चाहिए, जनरल स्टेटमेंट्स पे मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। अभी तू बोला ना प्राउड इंडियन, अभी तूने वर्ड यूज किया था, साजिद सुना था ना तुमने? आई एम हाँ जी। प्राउड इंडियन। हाँ, तो मुझे ये सब चूरन चपाटा और जलेबी नहीं चाहिए। आपने सीधा जवाब देना है कि इन 6 के बारे में आपका क्या कहना है। जी। भाई मैंने बोला था
I am proud that I am Indian Muslim, ये बोला। You are proud that you are Indian Muslim. You are just not या proud being an Indian. इंडियन विथ मुस्लिम। अच्छा, सिर्फ इंडियन होने के लिए प्राउड नहीं फील करता है तू? पहले हम लोग में इस्लाम है, पहले धर्म है, उसके बाद देश है। सच बात है भाई। मतलब सच बात है। इसी वजह जिस से जिस तुम लोग क्रिएटर ने बदनाम है। दुनिया बनाई, जिस क्रिएटर सुन ने सुन दुनिया सुन बनाई, पहले उसको सुन, मानो अरे कि कंट्री रुक को जा मानो? भाई, आप बताओ, लॉजिक रुक जा सेंस। भाई, रुक जा भाई, रुक जा। इसी वजह से तुम लोगों को गालियां पड़ती है और इसी वजह से तुम लोग बदनाम है। क्या बोला इसने? मेरे जो लिए क्रिएटर दुनिया चला रही है रिलीजन, उसको मानो कि पहले क्रिएटर कंट्री रुक मानो? पहले जा, बताओ। क्रिएटर रुक जा। मेरे लिए देश पहले, क्रिएटर गया भाड़ में। भाई बोल अभी क्या जो बोल रहा है? दुनिया बनाई, जिसने मैं रोजी बोल रहा रोटी हूँ ना, का मेरे जरिया लिए बनाया, दुनिया बनाया जिसने किसने इंसान भी को बनाया। पैदा किया। अली अच्छा सुन अच्छा ना, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक सुन ले। मिनट एक तूने मिनट। मेरे से सवाल किया ना, मैंने बोला दुनिया बनाई, इंसान बनाए, ये बनाए, वो बनाए, भाड़ में गया। मेरे लिए देश थे पहले। ये तो गलत समझा? बात है, ये अभी तो आप आगे बात नास्तिक करते वाला हैं। बात, नास्तिक हाँ, वो वाली बात नास्तिक बोली। वास्तिक छोड़ दे। तूने मेरे से एक सवाल किया, मैंने तुझे जवाब दे दिया। अब ये बता कि हाँ ये 6 लोगों के बारे में जिनको वीर गति प्राप्त हुई, और तू सबसे पहली बात तो, ही इज जस्ट नॉट प्राउड बीइंग एन इंडियन। जस्ट इमेजिन गाइस, सिर्फ इंडियन होने में इसको फक्र नहीं है। यार, हाँ, हर कोई तो अब पहले ये धर्म 6 लोगों लेता है। के बारे में, पहले 6 लोगों हम के लोग बारे में में जैसे क्या पहले कहना है? अल्लाह है, वैसे ही और सब में पहले भगवान है। हाँ हाँ, भगवान को मत तेरे अल्लाह के साथ मिला। अब ये बता कि ये 6 लोगों के बारे में क्या तेरा कहना है? मैं क्या कहूँ, अगर वो इस्लाम में विश्वासी नहीं तो इस्लाम से क्यों देखते हो उसके नजरिया? अगर वो नॉन तो मुस्लिम है तो नॉन ये मुस्लिम के देख, नजरिया ये से देखे। फिर अगर जलेबी। अगर अच्छा, हिंदुओं में, सुनो भाई, अली अली अगर अली अली हिंदुओं में अगर अली वो अली जन्नत में जाएंगे तो जाए। अली अली, मेरे को एक बात बता। एक इंसान बोलो विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके विश्वास के बुनियाद पे तेरा अल्लाह जो है उसको छोड़ देगा? भाई, वो हमारे धर्म पे तो विश्वास नहीं करता, उसके धर्म के हिसाब से वो तो छोड़ हिसाब देगा। करे। वो एक स्वर्ग मिनट में जाएगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जा, तेरे लिए मैं हथियार लेके आता हूँ। वही तो बोला भाई, हम लोग से बात करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, हथियार निकालना पड़ेगा। अरे तेरी मुश्किल अभी सॉल्व कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा भाई है ना तेरी मुश्किल दूर करने के लिए। पता है साहिल, तुम्हारा एक वीडियो भी बनाया हूँ मैं, वो मैरिटल हाँ रेप हाँ पे। हाँ। आय हाय 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 हाय। आय हाय डाउनलोड हाय किया, पता है 3 GB लगा टें- डाउनलोड करने में। अरे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं। इधर बता अभी, तू हाँ, ये बोल रहा है, मुझे ये बता, जो पूछो। तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करता, क्या तेरा अल्लाह उसे उसके विश्वास के हिसाब से छोड़ देगा? अगर मुस्लिम में बोला जाए तो, अगर जो दूसरे धर्म पे विश्वास करता है उसको तो मैं नहीं बोल सकता। वो अपने धर्म से, वो तो हम लोग के धर्म पे विश्वास ही नहीं करता, तो हमें अपने धर्म से क्यों जवाब दे? मतलब जो एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, हाँ ठीक हाँ। है, तो वो तो अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह की जन्नत जहन्नम को नहीं मानता, तो अल्लाह उसको फिर जहन्नम में नहीं डालेगा ना? अगर जन्नत में डाले या जहन्नम में डाले, उससे तो उन लोग को मतलब ही नहीं है अरे हम लोग के धर्म से। देख 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 देख, मैंने अब, तू अपने पॉइंट से भाग रहा है। तूने अच्छा ये रुको, कहा था कि आप वो आपने, दूसरा हम पे विश्वास ही साहिल, नहीं करता है। सुन ना भाई, ठीक, आपने मेरे जो प्यारे, लिखा है इसमें इसमें पूरी दुनिया लिखो। जो पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह पे विश्वास ना करे, पहले ये लिखो। क्या दुनिया अल्लाह पे विश्वास ना करे? पूरी दुनिया में अगर कोई भी, आपने लिखा है ना, जो तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करे, इसमें लिखो पूरी दुनिया में जो अल्लाह पे विश्वास ना करे, हाँ, तो वो लिखो। उसके बाद मैं जवाब दूंगा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ अल्लाह अलग से करेगा क्या?
नहीं, पूरी दुनिया पे बात करते हैं। नहीं नहीं, पूरी दुनिया नहीं रे भाई, जलेबी मत घुमा, सीधा बोल कि जो तेरे अभी तेरा आर्गुमेंट क्या था। तेरा आर्गुमेंट ये हाँ था कि जो नहीं मानता है वो अपना माने, हमको क्या करना हाँ, है इस्लाम ना? में कहते हैं तो मैं लकुम वही, दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तो दीन सुन ना, तुम्हारे लिए, हमारा दीन सुन ना, हमारे सुन लिए। ना, सुन ना मेरे भाई। तो मुझे ये बता कि जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो एथियस्ट है, वो तो तेरे अल्लाह पे, तेरे रसूलुल्लाह पे नहीं मानते। तो क्या अल्लाह इनको अभी जहन्नम में नहीं डालेगा? कुरान की आयत है कि हमने हिदायत वाज़ेह कर दी है। पहले ये जवाब दे कि जन्नत या जहन्नम में डालेगा या नहीं डालेगा, बाद में तेरी आयत पेश कर। हाँ, कितना मुश्किल हो जाता है ना जवाब देना, कि कहीं फंस नहीं जाऊं, कुछ बोल दूंगा तो पकड़ यार लेगा ये। फ्री मैं फ्री विल मैं फ्री विल की बात कर रहा हूँ, शुक्रगुजारी की फ्री रविश विल अख्तियार की करो या नाशुक्री की। तेरे से अल्लाह ने हिदायत का सुन, वाज़ेह कर दी। अली, 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 तेरे से फ्री विल पे सवाल ही नहीं हुआ। तूने एक आर्गुमेंट ये दिया था कि भाई वो लोग तो मानते नहीं है ना जन्नत जहन्नम को, या अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो छोड़ो ना, वो उनके हिसाब से उनको हाँ, वो जिसको मान रहे वो मिलेगा। तो मैं वही पूछ रहा वो अपना हूं स्वर्ग में कि जाएंगे। हाँ, एक, सही बात है। अच्छा, अच्छा, मतलब तू ये कह रहा है ये हिंदू, हिंदू को अल्लाह स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में डालेगा? हिंदू को अल्लाह स्वर्ग में डालेगा? अल्लाह नहीं, उसका भगवान। अरे उसका भगवान, अल्लाह तो अच्छा, फरमा है मतलब, लकुम दीनुकुम मतलब वलिय एक दीन। मिनट, एक 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 मिनट। अल्लाह नहीं, उसका भगवान, ठीक है? हाँ, मतलब जन्नत, जहन्नम, नर्क, स्वर्ग, ठीक है? एक मिनट, मरने के बाद ये चार डिपार्टमेंट है, जन्नत, जहन्नम, नर्क, स्वर्ग। जन्नत जहन्नम का मालिक अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अरे रुक रे। और नर्क स्वर्ग का मालिक भगवान है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू नॉन यहाँ पे बिलीवर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो सिर्फ अल्लाह उन्हीं का फैसला करेगा जो अल्लाह को मानते हैं। और यहाँ पे नहीं, नर्क स्वर्ग का फैसला अल्लाह नहीं कर पाएगा। मैं राइट? अकॉर्डिंग टू नॉन बिलीवर के हिसाब से बोला। अकॉर्डिंग जो जो फेथ पे विश्वास करता है, अगर उसका फेथ है, उसका फेथ पे बोल रहा हूँ। उसका फेथ बताता है वो स्वर्ग जाएगा। मैं अपना अच्छा, फेथ बताता ये हूँ अभी। तेरे फेथ मैं के बताऊँ हिसाब अपना से, फेथ। सुन, सुन, हाँ, सुन, तेरे फेथ के हिसाब से ये जो अल्लाह है, ये हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, मुल्हिदों का, सिखों का, यहूदियों का, ये फैसला करेगा अल्लाह नहीं करेगा? करेगा। कहाँ डालेगा इनको? भाई अगर कोई बात सच साबित हो गई कि हाँ ये अल्लाह की किताब है, अगर कोई अरे बंदा कहाँ विश्वास। डालेगा वो बता। एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, अगर इंडिया के मिसाल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, को अगर पहले कोई बोल फॉलो नहीं कहाँ करेगा। डालेगा। एक मिनट, एक मिनट, मिसाल नहीं, पहले जवाब दे कहाँ डालेगा, उसके बाद तेरी मिसाल, एक्सप्लेनेशन, दलील सब देना। हाँ, कहाँ डालेगा ये बता। वो अगर अगर मरने से पहले भी अगर अल्लाह पे ईमान लाया तो वो जन्नत अरे में जाएगा। नहीं लाए रे भाई, इसके लिए तो हिंदू, क्रिश्चियन, मुल्हिद लिखा है, नहीं लाए उन लोग। हाँ, अब कहाँ डालेगा? ईमान अगर मरने से पहले नहीं लाए तो जहन्नुम में डालेगा अल्लाह। थैंक यू सो मच। मतलब अब फैसला जो है ये तो नहीं ना कि वो तो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसका भगवान जो है वो स्वर्ग दे देगा। अल्लाह तो छोड़ेगा नहीं, अल्लाह तो एट द एंड उसको डालेगा जहन्नम में, ठीक क्योंकि है? अगर अल्लाह अल्लाह वाजे कर अब दी कि ये ये बता, हक
की किताब है, रुक रुक साबित हो गई, एक अभी क्रिएटर की किताब है। एक क्रिएटर, रुक जा पहले बात सुन, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। बोलो बोलो। क्रिएटर, अभी तूने यहाँ तो बोल दिया कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुल्हिद, सिख, यहूदी, ये सबको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, ठीक है। पहले वाली तेरी बात जो है वो गलत साबित हो गई। अब ये बता, ये 6 जवान इनको वीरगति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा? भाई वो अल्लाह पे विश्वास ही नहीं करते तो उसके धर्म के हिसाब से सवाल करो, मैं जवाब नहीं दे रहा ना हूँ। भाई भाई भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ये बोला कि वो हाँ, विश्वास करो या नहीं करो उसको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, यहां तूने कंफर्म किया, इसी वजह से यार उसका हथियार विश्वास जरूरी है। बता रहा हूँ। अगर ये उसका चुप रहे, विश्वास है ही नहीं तो उसको कोई मतलब ही नहीं। थोड़ा चुप रहे। उस अब भी तूने कंफर्म किया, उसके मतलब या ना मतलब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तूने बोला कि वो मतलब हो या नहीं हो उसको जहन्नम में डालेगा। तो उसका मतलब ये सब नहीं करना, इसी वजह से ये हथियार मैंने रेडी रखा था कि तू यहां वहां जाएगा तो ये मेरा हथियार तेरे मुंह पे मारूंगा, और मेरा हथियार जब तेरे मुंह पे पड़ेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने में आएगी। ये देख, ये तेरे लिए, तेरे मुंह पे भाई मारने के भाई लिए तो हथियार जवाब तो रखा दे था मैंने। दिया, जवाब तो दे कहाँ दिया दिया ना। तूने? कोई कहाँ क्रिश्चियन, जाएगा ये? ईसाई, अल्लाह जूस कहाँ कोई भी डालेगा? हो, दे तो दिया जवाब, 2 बार दिया वो जवाब। नहीं अभी दे, ये देख, ये क्वेश्चन पढ़ जरा, ये क्या लिखा है? भाई एक जवाब 2 बार से ज्यादा मैं नहीं देता हूँ। ये क्वेश्चन तो पढ़, क्या लिखा है? मैंने कुरान की आयत दी, इंसाफ कायम करो। अबे ये क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? ये नर्क देख, स्वर्ग का ये क्वेश्चन फैसला पढ़। अल्लाह। ओ, ये 6 जवान जिनको वीर गति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा? यही क्वेश्चन है ना? हाँ, इसका तो जवाब 2 बार दे चुका हूँ। अभी नहीं क्रिश्चियन, देगा। ज्यूस कोई भी हो, 2 बार दे चुका हूँ तो समझ में नहीं आया। जहन्नम देगा ना, यार जहन्नम वो तो में डालेगा। विश्वास नहीं करते, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो यकीन है एक ईश्वर, मतलब अपने भगवान पे। हमारे भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जहन्नम में डालेगा ना तेरा अल्लाह। अब ये बता, तू हाँ, तो अपने आप को प्राउड जवाब दे इंडियन चुका हूँ। मुस्लिम बोल रहा था। सुन, तू अपने आप को हाँ प्राउड इंडियन मुस्लिम बोल रहा था। हाँ, तेरे लिए ये, तेरे तेरे घर वाले तो हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ भाई। तेरे घर वाले हिंदुस्तान में ही है, तू भी कभी था। तेरे और तेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए हमारे जवान अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करके, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके, तेरे जैसे हराम खोरों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हैं। तू ये समझता है कि उनको जहन्नम मिलनी चाहिए? नहीं भाई, दुनिया में नहीं ना मिलेगी, वो तो आखिरत की बात हो रही है ना। हाँ, आखिरत की बोल रहा हूँ, मिलनी चाहिए उसको और ऊपर जहन्नम, से, इनको। नहीं ऊपर से तो मुस्लिम आर्मी भी तो बहुत है, इंडियन मुस्लिम आर्मी में भी मैं तो है मुस्लिम बहुत। आर्मी की नहीं, अच्छा मतलब मुस्लिम आर्मी को मिलना चाहिए। अच्छा रुक जा, 1 मिनट। मुस्लिम आर्मी को जन्नत मिलना चाहिए, वो जन्नत डिजर्व करते। एक ये नाम नहीं आ रहा है, एक और कौन आर्मी था जिसने और पाकिस्तान का 6 और टैंक उड़ाया खुद में बम लगा रुक कर, रहे, मुस्लिम आर्मी था। नॉन मुस्लिम आर्मी को जहन्नम मिलना चाहिए, क्योंकि वो जहन्नुम डिजर्व करते, है ना? यस, नो? यार दुनिया में अल्लाह ताला इसका भी सवाब देगा, अगर देश के लिए यस, लड़ता है नो? इसका सवाब देगा, तो अल्लाह सजा यस, कम देगा। नो? यस, नो? मैं जवाब दे, नो। नो, सजा कम देगा। मतलब जहन्नुम में नहीं डालेगा? जहन्नुम में कम सजा होगा, एक होता है हमेशा हमेशा के मतलब लिए। जहन्नुम में डालेगा ले, ना रे भाई? लेकिन इसका सवाब भी मिलेगा, अगर देश के लिए वो अगर जान गवाया तो उसका सवाब मिलेगा। जहन्नुम में कौन सा सवाब मिलता है जरा बता? जहन्नुम में हूर देगा क्या अल्लाह?
नहीं देगा मतलब कि क्या बोलूं। अच्छा चल, ये तो तेरा कंफर्म हो गया तू कितना बड़ा गद्दार है देश का और यार नाशुक्रा है। गद्दार ये क्यों छोड़, हुआ। अतीक अहमद पता ये है तुझे? अगर उसका फेथ नहीं है, उसका फेथ नहीं है उसका इस्लाम पे, तो वो अपना फेथ पे वो अपना वो स्वर्ग जाएगा। चल, अभी तूने बोला था कि वो स्वर्ग नहीं जाएगा बल्कि नर्क में जाएगा, तूने खुद बोला है। तो यार अभी यहाँ तेरी गाल मेरा नहीं गलने वाली। वो छोड़ दे, वो मेरा डिस्कशन हो फेथ गया। अली, मूव मेरा ऑन। फेथ पे क्यों ये वो सवाल होता है मेरा। अगर वो नॉन मुस्लिम है उसके फेथ पे सवाल होगा। वो क्योंकि नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर कोई मुसलमान सैनिक है तो उसको जहन्नम, वो जहन्नम डिजर्व करता है। किसी ने नहीं कहा। इस वजह से सिर्फ तुम पे सवाल उठता है। तुम्हारे अंदर जो अरे यार गंदगियां है ना, इस वजह से तुम पे सवाल उठता। अगर तुम्हारे कपड़े साफ होते ना तो तुम पे सवाल नहीं उठता। नहीं भाई, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के खिलाफ जाओगे तो तुमको वो काला पानी में डालेगा या देश से निकालेगा। उसी तरह अगर हम्म। इस्लाम वाजे हो गया कि ये हक की बात है, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला सजा हम्म। देगा अगर नहीं मानोगे तो। तो सिंपल सजा लॉजिक। देगा तो वो, तो तू ये मानता है ना कि वो जो नॉन मोमिन आर्मी है, आर्मी वाला, उसको जहन्नम मिलना चाहिए ना? तो तू मान रहा है ना? भाई जब हक, अगर आपके सामने हक वाजे हो जाए, ये हाँ हक तो बात, ये अल्लाह की मान गया किताब ना है। रे भाई, मान गया ना तू। वो हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया, गद्दार इंडियन इंसान। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी तो सजा देगी। इंडियन चुप कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे, तो सजा देगी। मुंह बंद कर तेरा। अभी जलेबी बंद कर। अभी ये बता, अतीक अहमद जो है इसको जानता है कि नहीं जानता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत क्या जानता है अतीक अहमद के बारे में? तेरे हिसाब से क्या है ये? गुंडा माफिया है? मतलब वही गुंडा है। अच्छा, इतना मालूम है गुंडा है। हाँ, क्या क्या केस है इसके ऊपर मालूम? ये तो नहीं मालूम केस क्या क्या है। मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, और क्या है, जमीन कब्जा करना, ये तो सालाना। आसाराम बाबा की तरह है भाई। हाँ। अब ये बता कि अतीक को अल्लाह जन्नत देगा या नहीं देगा? अच्छा मैं बताता हूं नहीं तेरे को। देगा। एक मिनट रुक। नहीं देगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक रे भाई। ये बता कि इसको है ना, भेजे में गोली मारी गई और इस जगह पे मर गया, ठीक है? ये भेजे हाँ, पे गोली मारी, मर गया। अभी ये क्या शहीद कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये देश का गद्दार कहलाएगा, अल्लाह इसे जहन्नुम में डालेगा। अच्छा, आज तेरे हिसाब से ये देश का क्योंकि ये इस्लाम गद्दार है? का मुशरिक। एक हाँ, मिनट, एक मिनट, ये देश इस्लाम का का गद्दार है? मुशरिक हुआ। मुशरिक लोग जन्नत में ना जाएंगे, वो जन्नत की खुशबू तक ना सुनेंगे, हदीस है। अच्छा, मतलब जो मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा ये करे, ये मुशरिक है? मुशरिक हुए हाँ। इस्लाम तो ये कैसे? कहने की इजाजत, मुशरिक की करने की डेफिनेशन इजाजत क्या है? नहीं देती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मुशरिक मिनट, जो ये नया झूठ। कौन सा वाला मोमिन आया? एक, अबे चुप, थोड़ा रुक जा, लिखने दे इधर। हाँ, मुशरिक की डेफिनेशन बता रहे भाई जरा। हदीस में है इसका डेफिनेशन, जो झूठ बोले, पहले तू दूसरे बोल, के उसके बाद बयान हदीस अमानत। पेश करना। मैं हदीस से ही साबित कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्या है डेफिनेशन? हदीस का नंबर बता पहले। डेफिनेशन तेरे हिसाब से क्या है बोल, फिर मैं हदीस लेके आता हूँ। तू जो बोलेगा, तू तो रेफरेंस के साथ बात करता है इस्लाम। ना? हाँ रुको, हदीस का अब हदीस पे ही लाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, हदीस खोज रहा हूँ। अरे मोटा मोटा पहले डेफिनेशन तो बता, मुशरिक किसको जो कहते हैं? इस्लाम, हाँ, इस्लाम के खिलाफ जाए, अमानत में खयानत करे, गाली दे। इस्लाम के खिलाफ जाए मतलब इस्लाम के क्या खिलाफ जाए? इस्लाम मना करता है मर्डर। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुरान कहता है। इसने मर्डर किया, मतलब इस्लाम के जितने खिलाफ लोग, गया। अच्छा जो मर्डर करे, मर्डर करे वो मुशरिक। और कौन कौन मुशरिक है? अमानत में खयानत करे। अमानत में
खयानत करने वाला मुशरिक। हाँ, और बिला वजह गाली गलौज करे। बिला वजह गाली गलौज करने वाला मुशरिक। हाँ, फिल्मों में जो काम ये करे वो जन्नत, भी मुशरिक है। वो पता है, ये 4 डेफिनेशन बताया गया है हदीस से। अच्छा, फिल्मों में जो काम करे वो मुशरिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी गाली गलौज होती है, झूठ बोला जाता है। अच्छा, नमाज नहीं नहीं वो, पढ़ने वाला मुशरिक होता है क्या, नहीं होता है? नहीं उसका नमाज नहीं पढ़ने वाला मुशरिक नहीं होता, उसको काहिली बोलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छा, तौफीक देगा तो वो नमाज पढ़ेगा। ओके ओके मुशरिक ओके, वो जो ठीक है, ठीक है। दिल में ईमान हो लेकिन ईमान की बातें ना हो। दिल में मतलब ईमान हो लेकिन। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, काटो काटो, हाँ ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग निकला। मुशरिक हाँ, वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान हो। मुशरिक वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान, तो नाम, वही ना, नमाज ना पढ़े। मुसलमान है, नाम नहीं का नमाज, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा। नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ये मुशरिक नहीं हुआ, क्योंकि जो तो वो इस्लाम नाम अल्लाह का के मुसलमान हक नहीं है, में का मतलब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो जो गुनाह करे। नमाज नहीं, लेकिन तूने क्या कहा? मुशरिक वो है जो सिर्फ नाम का मुसलमान। तो अभी जो नमाज और नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, ये सारे लोग जो है ये नाम के मुसलमान नहीं है, ये पक्के मुसलमान है। क्योंकि वो मर्डर नहीं कर रहे ना, हाँ, लेकिन पक्के मुसलमान है। पक्के मुसलमान, तो ईमान मेरे में अगर भाइयों, ला इलाहा का इतने कलमा हो। लोग, अगर कोई आलिम सुन रहा होगा ना, और ये उसको मिल जाए ना, तो उस इसकी पिछवाड़ी में इतने सुराख करेगा वो। आलिम भी बोलेगा, अगर जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा, उस पे ईमान रखा, वो मुसलमान है। एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में आने के लिए सिर्फ पहला कलमा पढ़ना पड़ता है, खत्म। तो बाकी ये जो बता कत्ल कि करेगा, जो मर्डर कर हर रहा है आलिम यही और वो बोलेगा। भी, एक मिनट, जो मर्डर कर रहा है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुस्लिम है या मुशरिक है? मर्डर करने वाला अल्लाह के खिलाफ जाएगा ही नहीं। अल्लाह ने बोला एक एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। खिलाफ जा रहा है मतलब अच्छा, अल्लाह चल को नहीं अभी मान तू रहा है। ये मुशरिक की डेफिनेशन अभी तू हदीस बताएगा। ये जो तू डेफिनेशन बताया ना, मुशरिक वो है जो मर्डर करे, अमानत में खयानत करे, बिला वजह गाली गलौज करे। मुशरिक वो हाँ, जो सिर्फ नाम का मुसलमान। चल, इसका भी दलील दे। हदीस दे रहा हूँ, हाँ, हदीस दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम मिलेगा। अभी इसमें तेरे को 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट ले ले। और नहीं, हम रेफरेंस जब ढूंढने में टाइम तक लगता है। ले ले, कोई मुश्किल नहीं। शिव भाई कह रहे, ऐसा खुदा क्या काम का, ऐसा खुदा डैश डैश, समझ जाओ, राइमिंग वर्ड। 112 व्यास गवाटे साहब, थैंक यू सो मच। बूढ़ा भूषण कामले साहब कह रहे, डेस्परेटली वेटिंग फॉर जाकिर नायक वर्सेस साहिल एंड एडम। यार, वो मौका भी आएगा, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए, फिर जाकिर नायक खुद चल के आएगा हमारे पास। किरीट कोहली, थैंक यू सो मच। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं, इसने 2 गॉड मान लिए, शिर्क किया इसने, शॉर्ट बनाओ। बनेगा, सब शॉर्ट बनेगा। साइकोलॉजी A to Z, अबे तूने तो शिर्क कर दिया, एग्जैक्टली exactly। ये खुद मुशरिक है। शिव भाई कहाँ डालेगा ये बता। काफिर भाई कह रहे, क्रिएटर दोनों टांगों के बीच है। शिव भाई 5K भाई, आज हम लोग 5,900 तक पहुंचे, दोनों चैनल के व्यूज मिला के। शिव भाई 5,900 हमने रीच किया है आज की स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच। BM टेक भाई कह रहे, हम लोगों के लिए पहले देश है, तो इसके लॉजिक से इन लोगों को लात मार के भगाने पे कोई गुनाह नहीं है। बहुत सही बात है आपकी। मोहित उपाध्याय कह रहे, रिसेंटली मोदी जी आंसर्ड सीरत टू मेक हर स्कूल बेटर। ये रिश्ता है एक 9 साल की बच्ची का एक 55 साल के आदमी के साथ, ये है असली धर्म। योद्धा WR कह रहे हैं, ईद मुबारक मोमिन्स, हैव अ ब्लास्ट। थैंक यू सो मच योद्धा WR भाई। देवशीष रॉय भाई कह रहे हैं, नू नू वाले का नू नू काटो साजिद भाई। साजिद तो खतना करता है। हिंदू सनातनी कह रहे, साहिल इन मुंबई 17 रूप, डोंट एग्री मी, मोड है ये।
भाई जहाँ पे देश की बात होती है और जवानों की बात होती है, वहां पे कोई थोड़ा यहाँ वहां जाता है ना, तो फिर मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा हो जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कुमार भाई, जलेबी इमारती बनाने में पीएचडी कर रखा है ये लौंडा। पीके एमकेबी ऑफिशियल। कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन मदरसे में पढ़ा व्यक्ति पूरा एयरपोर्ट उड़ा सकता है। वल्लाह हबीबी। सकलिंग 10 टाइम्स कह रहे हैं मैं गरीब हूं, सब अमीर 1 महीने गरीब हो प्लीज। ये अच्छा। द डेविल कह रहे हैं मोमो प्लस इन इक्वल टू मोमिन। अब इनका मतलब ब्रेन में ये पिछवाड़ में। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़ाना उनकी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हेल रसगुल्ला मोमो, थैंक यू सो मच द डेविल भाई। नॉलेज सीकर कह रहे ये खुशू और खुजू क्या है भाई? मतलब समझ लीजिए कि ध्यान, खुशू और खुजू ये होता है कि नमाज जब पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान नमाज में होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए, उसमें आपको दुनियावी ख्यालात नहीं आना चाहिए। लेकिन 99% मोमिनों का ये होता है कि नमाज पढ़ते हैं, और हमारा भी ये हाल था। नमाज पढ़ने के लिए खड़े तो हो जाते हो, साजिद भी इस बात को कंफर्म करेगा, लेकिन एक इंसान का जहन जो है ना वो नमाज में नहीं रहता। वो सब सोचता है, बिजनेस के बारे में सोचता है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा, इसके बारे में उसके बारे में सब चीज सोचेगा। तो खुशू और खुजू का मतलब है कि एकदम ध्यान जो है सिर्फ नमाज में और अल्लाह की तरफ हो। शाहीन भाई कह रहे हैं शहराम नाम तो इसका जोरास्ट्रियन है, वहीं से कुछ कन्वर्ट विन्वर्ट हुआ होगा भाई। दुर्गा प्रसाद, साकिर नायक के साथ डिबेट प्लीज। साकिर नायक को बनाएंगे हम अभी नया। अभी तक जाकिर नायक था, अभी साकिर नायक। अश्नीर मैडम मैं ग्रोवर। हाँ, मिल गई। सॉरी, ये बोल रहा था कि मेरा स्प्लिट स्क्रीन नहीं चल रहा, मैं बैक आके वापस आप ज्वाइन करना। मैं अभी बैक जा रहा हूँ। क्या नहीं चल रहा तेरा? स्प्लिट स्क्रीन, डबल स्क्रीन, मतलब डबल एप्लीकेशन नहीं चल रहा मोबाइल में, तो मैं बैक आके वापस से आपको ज्वाइन करूंगा। अच्छा, जल्दी तेरा इंतजार रहेगा, ठीक है। भाई ऐड करना है, ऐसा नहीं कि ऐड मत करना है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही अरे होता है। मेरे प्यारे, तू आ जा रे। तुझे और मुझे जो है ना वो करना है, एक्सपोज करना है। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई, आपको भी। भाई ये मैं अपना चैनल पे डालूंगा, ये डिबेट है। हाँ, ये तेरे को अपने चैनल की पब्लिसिटी करना है ना। नहीं नहीं, ये तुम्हारा एक्सपोज हो रहा है ना। हाँ, तो तेरे को ये यहाँ बोलने की क्या जरूरत है, मेरे चैनल पे डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पब्लिसिटी चाहिए ना बता दे तुझे। रहा हूँ, क्योंकि तुम डिबंक हो रहे हो, इसी में से बता। अच्छा ठीक है, अरे आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अल्ले मेरा बच्चा, तिन्ना तू थो दयाले दिबंतलते सोचो, मिला बच्चा। बच्चा ये हाल कर रहा है, स्कॉलर आएगा तो क्या हाल करेगा। मेरा पाला बच्चा भी जाते दलील लेते आधा होते। मेरे जान के टोटे। मेरी जानता तोता, दीबंत अस्सलाम अल्लाह मेरी वालेकुम। जानता तोता। अच्छा, ये अली हवाला लाने गया था। अली आ गया हवाला लेके। हाँ अली। सही बुखारी की हदीस है। अच्छा, तुझे हवाला ये लाना था, जरा एक बार बता देता हूँ हमारे एडम साहब को भी। हाँ, शुक्र है एक यार मिनट शोर रुको। खत्म हुआ, ब्राउन को हमने म्यूट किया तो बड़ा हाँ, शोर था बहुत यार, बहुत ज्यादा ये आ रही थी, आवाज आ रही बहुत ज्यादा थी। शोर था। ओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ भाई, तूने कहा था मुशरिक की डेफिनेशन ये है, इस्लाम के खिलाफ काम करे। जैसे जो हम्म मर्डर करे वो मुशरिक, हम्म अमानत में खयानत करने वाला मुशरिक, हम्म। बिला वजह गाली गलौज करने वाला मुशरिक। मुशरिक वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान। यार ये मुशरिक की डेफिनेशन नहीं दे रहा, ये मुनाफिक की डेफिनेशन दे रहा है। और है। मैं तो, अरे वो बोला ना मैं लाऊंगा अच्छा लाएगा, ले आया। ना। वो बोला है कि हाँ तुम बोल लोग भाई। जो हवाला देते हैं ना उसको नहीं लेते, तो ये ओके, लेके आएगा अभी। जी हाँ जी, भाई। कौन सा बुखारी, कौन सी हदीस? एक मिनट। बोल फोर यार। सिक्स 4 6।
4-6 के आगे 4672 72 72। ओके ओके, वाह यार, ये नई डेफिनेशन, आज मेरे भी इल्म में बड़ा इजाफा होने लगा यार, माशाल्लाह। सुभान सर अल्लाह। मुशरिक का शॉक हो गया था। डेफिनेशन कुफ्र, मुशरिक का डेफिनेशन ओ कुफ्र यार बता रहा है। टेंशन, ओ कुफ्र सर माने टेंशन, मुशरिक। ओए 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 चुप कर बे। ये आ गया 4672, लेट्स रीड। कितनी को लंबी है? अबे चल ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी है। When लंबी है, Abdullah लंबी bin है। Ubaid died, his son Abdullah bin Abdullah came to Allah Messenger. जब अल्लाह का बंदा जिसके बाप का नाम उबई था मर गया, तो उसका बेटा अल्लाह का बंदा जिसका बिन अल्लाह का बंदा केम टू अल्लाह मैसेंजर। ये आपने नाम देखे हैं वैसे? बाय द वे एवरीवन थिंक अबाउट द नेम्स। नामों को सोचें कि नाम किस किस्म के हैं। यानी कि ये कितनी फर्जी कहानी है कि अल्लाह का बेटा जो कि उबैद जिसका बाप था जब मरा, तो उसका बेटा अल्लाह का बेटा, अल्लाह का बंदा बिन अल्लाह का बंदा। सुभान अल्लाह। एनी हाउ, भाई मैं who उर्दू gave में his, पढ़ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं, तुम नहीं भरो, मैं भरूंगा। Who gave his shirt to him and ordered him to shroud his father in it. तो उसने अपनी कमीज दी, एक शर्ट दी, और उसमें कहा अपने बाप को इसके अंदर दफना देना। Then he stood up to offer the funeral prayer of the deceased. तो वो आया नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। But उमर बिन अल खिताब took hold of his garment and said, मगर उमर बिन अल खिताब गर्मा गर्म बंदा था हमेशा, उसने उसकी कपड़े पकड़ के उसने कहा रुक बे। अच्छा, यू टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर हिपोक्रेट्स। अल्लाह ने मना किया है कि तुम मुनाफिकों के लिए माफी मत मांगो। मैंने क्या कहा था? तू डेफिनेशन मुनाफिक की दे रहा है। तुम उर्दू में मुशरिक की नहीं, मुनाफिक की एक दे रहा मिनट, नीचे है। अबे नीचे पढ़ो, नीचे। चुप बे पढ़ता हूँ सारा। अच्छा, मुशरिक किसको अबे बोलते हैं? सबर बे, जो सब इनकार करे। चुप चुप चुप, अभी हम नीचे में हदीस है, पढ़ रहे हैं। नीचे भाई पूरा रुक जाओ पढ़ो। ना भाई, हदीस। अली अली, अब हदीस पेश की हो ना, थोड़ा रुक जाओ, पढ़ने तो दो किधर उधर मुशरिक है क्या नहीं है। अभी अभी पढ़ते हैं। हिपोक्रेट्स, मुनाफिक। द प्रॉफिट सेड, अल्लाह हैज गिवन मी चॉइस, अल्लाह ने मुझे चॉइस दी है। सेइंग, कहा, वेदर यू ओ मोहम्मद आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम, या तो तू उनके लिए माफी मांग ले, और डू नॉट आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम, या तू उनके लिए माफी ना मांग। इवन इफ यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम 70 टाइम, अगरचे तू उनके लिए 70 दफा माफी मांगेगा, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव देम, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 80। ये 980 मुनाफिकों के बारे में है, और वो वाले मुनाफिक जो अल्लाह के मैसेंजर के साथ जिहाद पे नहीं जा रहे। क्योंकि अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये जब जिहाद के लिए बुलाया था अल्लाह मैसेंजर ने, और वह जिहाद पे नहीं गए थे। कौन सा जिहाद? 1200 किलोमीटर दूर वाला जिहाद। कहां पे हुआ था वो? गजवाए तबूक। तबूक के लिए मोहम्मद बुलाया था, कहा नहीं गर्मी बड़ी, अब नहीं जाना। ये उनके बारे में लिखा हुआ है। देन ही एडेड, तब उसने कहा, आई विल अपील मोर देन 7 टाइम, मैं 70 दफा से ज्यादा भी माफी मांगूंगा अल्लाह मियां। सो अल्लाह मैसेंजर ऑफर्ड द फ्यूनरल प्रेयर फॉर हिम एंड वी टू। तो अल्लाह के नबी ने भी उसकी फ्यूनरल प्रेयर पढ़ी, और हमने भी ऑफर्ड द प्रेयर अलोंग विद हिम, उनके साथ प्रेयर पढ़ी। देन अल्लाह रिवील्ड, फिर अल्लाह ने कहा, एंड नेवर ओ मोहम्मद प्रे for any one of them that dies, nor stand at his grave, certainly they disbelieve Allah and his apostle of rebellion. चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 84। ये आखिरी जगह पे जाके अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बोल दिया कि अब तू जो इनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेगा, मुनाफिक है, तेरे साथ जहाद पे नहीं जा रहे। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 84। मैंने इसकी तफसीर और इसकी तमाम कॉन्टेक्स्ट जिहाद की जो मैंने की थी स्ट्रीम, उसके अंदर बताई थी। उसके बाद सुदर्शन टीवी के ऊपर मेरी जो चौथी डिबेट हुई थी जो जिहाद के बारे में थे, वहां पे भी मैंने इसका रेफरेंस दिया था। ये दोनों आयतें मुनाफिकों के बारे में है, और अभी ये हदीस लेके नहीं आया था, और मैंने पहले कह दिया था ये जो डेफिनेशन दे रहा है ये मुनाफिकों की दे रहा है, कुफार की नहीं दे भाई रहा, क्या ये पढ़ो, मुनाफिकों की दे रहा है। खत्म हो गई, इससे लास्ट आगे में लिखा, हदीस ही नहीं है। और इसके रसूल, भाई उर्दू में है, उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और वो उस हाल में मरे हैं, वो नाफरमान थे। अबे साले, कुफ्र, हमें मुशरिक क्या को कहते हैं। परवाह, हमें क्या अभी परवाह, हदीस में दिखा दिया उर्दू में क्या लिखा है मुशरिकी इससे हमें क्या नाफिक परवाह। होते हैं।
मुशरिकीन भी मुनाफिक होते हैं, अभी दिखा दिया मुशरिकीन मुनाफिक भाई, होते इसमें हैं। लिखा हुआ इसके रसूल के साथ कुफ्र किया इन्होंने, अल्लाह। चल पे निकल जा, किसी और को बेवकूफ बना साला कुत्ता। अंब का पता नहीं, लास्ट टाइम भी तुझे इसीलिए निकाला था कि ना तो तुम्हारे पास रेफरेंस है, तुम्हारी अपनी औकात कोई नहीं है। ये सारी की सारी हदीस कुरान की किताबुल तफसीर के ऊपर है। ये देखिए, अगर आप सारे लोग पढ़ सकते हैं, ये देखिए किताबुल तफसीर, देखिए प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान, ये किताबुल तफसीर है। तफसीर, सही बुखारी कुरान की आयतों के ऊपर तफसीर लिखता है, ठीक है। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 84 की तफसीर के अंदर वो बता रहा है, ठीक है। किसके ऊपर बता रहा है? 984 980 से शुरू हो रही है। 980 असल में अगर पीछे चले तो 940 से, 9 चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 40 से प्योर कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। कुरान चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 70 के बाद अल्लाह मैसेंजर इन लोगों को बुला रहा है कि आओ मेरे साथ चलो, जिहाद पे चलो, जिहाद पे चलो, जिहाद पे चलो, जिहाद पे चलो। जिहाद पे नहीं गए, उनको अल्लाह का मैसेंजर मुनाफिक कह रहा है, हिपोक्रेट्स। ये देखें, अगर आप हमारे में भी देखें तो मुनाफिक लिखा होगा, अलैहा व हुवा मुनाफिकुन, क्योंकि ये लोग मुनाफिक हैं। कुफार की बात नहीं हो रही, मुशरिक की बात नहीं हो रही। और क्या कह रहे हैं? जो लोग मुनाफिक हैं इनके लिए इस्तगफार ना कर, इनके लिए खैर की दुआ ना कर। यहां पे कुफर का लफ्ज कहां लिखा है? कुफर का लफ्ज कहां लिखा है? शिर्क का लफ्ज कहां लिखा है? अरे यार, तुम लोगों ने क्या कॉन्टेक्स्ट लेके आना है? मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़े बगैर आप लोगों को बताता हूं क्या है। अच्छा लाला जी, लेकिन जो कुफ्र करता है उसके लिए भी तो आप अमल खैर की दुआ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है, असल में मुनाफिक को काफिर कहा गया है ना कुरान के अंदर। जी। मुनाफिक को भी काफिर, बल्कि काफिर से ज्यादा बुरा कह दिया कुरान के अंदर। क्यों कह दिया काफिर से बुरा? मुनाफिक वो है जो असल में जहन्नम का ईंधन बनेगा। मुनाफिक जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ही विल बी दी फ्यूल ऑफ द फायर, फ्यूल ऑफ द फायर। जो जहन्नम की आग है। तुम्हारे बैकग्राउंड से थोड़ी वॉइस आ रही है साजिद। हाँ, अब देखो कुरान चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 81 से इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ें, ये देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट। असल में कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट का शोरूम चाहते हैं इन लोगों को तो पता नहीं कॉन्टेक्स्ट कहते हैं किसे। इनको पता होता कॉन्टेक्स्ट कहते हैं तो किसे इन्हें पता होता। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 81 से अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है? बहुत खुश हो गए पीछे रह जाने वाले, अब अपने बैठ रहने वाले, अल्लाह के रसूल के बाद उन्होंने नापसंद किया, वो जिहाद करते हैं अपनी जानों और अपने मालों के साथ अल्लाह की राह में। इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए जहन्नम की आग से ज्यादा गर्म है। हो क्या रहा है? मोहम्मद ने 1200 किलोमीटर दूर जाके अटैक करने का लोगों का, फतेह मक्का इस वक्त हो चुकी हुई है, वो क्या करे? कह रहे यार हो गई है यार, मक्का फतेह हो गया, हम याशी कर रहे हैं यार, अब हम आगे, अब हमसे मजीद क्यों लड़ाइयां करा रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार गर्मी बहुत है, किसी ने कहा गर्मी बहुत है, किसी ने कहा यार हम वहां पे जाएंगे मर जाएंगे। ठीक है, अब आगे अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जहन्नम की आग ज्यादा गर्म है, तुम लोग जिहाद में नहीं निकल रहे, तुम लोग इतनी दूर जाके अटैक नहीं करना मांग रहे, अब मैं तुम्हें जहन्नम में से फेंकूंगा, तुम लोग कुत्ते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की रट लगाते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते हैं। तो इन्हें चाहिए कि हंसे कम और रोए ज्यादा, हंसे कम और रोए ज्यादा, क्योंकि बदला जो उन्होंने कमाई की नहीं, इन्हें रोना चाहिए, हंसे नहीं कि पीछे रह गए। मोहम्मद अकेला चला गया अपने साथियों के साथ, ये जो 100 150 200 हजार लोग रह गए हैं पीछे, ये हंसे नहीं। ठीक है, क्यों? आगे बताता है 83, बस ए नबी, अगर अल्लाह आपको लौटा कर ले जाए इनके किसी गिरोह के पास, फिर वो आपसे इजाजत मांगे निकलने के लिए, तो कह दीजिएगा अब तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे। यानी कि अब ये आयतें सुन के वो साले कभी कह भी देना, हाँ मोहम्मद हम तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, अब चले चलते हैं यार, ऐसा ना हो जन्नत में सड़े, हम चले चलते हैं। अब तूने नहीं मानना उनकी बात, ठीक है? वो अब मेरे साथ हो, तुम किसी दुश्मन के साथ जंग नहीं करोगे, तुम पहली मरतबा राजी होकर बैठ गए, तो बैठे रहने वालों में से थे। क्या हो रहा है? अब नबी के पास आ गई भी ताकत बहुत, तकरीबन लाख के करीब बंदा इस वक्त आ चुका है, फतेह मक्का हो चुकी है। फतेह मक्का के बाद जो फाइनल अटैक था, साजिद कौन सा अटैक था जो असल में काफिरों ने किया था? फतेह मक्का में तो अटैक ही नहीं हुआ था, जो काफिरों ने किया था 2 महीने बाद जो लड़ाई हुई थी असल में साजिद। अच्छा एनी हाउ, वो अटैक भी हो चुका जी है। आ गया लाला जी। जी हाँ, फतेह मक्का के बाद अटैक कौन सा हुआ था जो मक्का पे किया गया था, जिनको रास्ते में जाके इन्होंने रोका था फाइनली? अरे वो था
सो हुआ ये था कि फतेह मक्का पे तो इन्होंने पता ही नहीं लगने दिया इन लोगों को कि हम मक्का पे अटैक कर रहे हैं। तो काफिर तैयार ही नहीं थे, काफिर तो अपने सुलह में थे, ठीक है, सुलह का पता ही नहीं था सुलह मोहम्मद तोड़ चुका हुआ है। तो फिर हुआ ये कि असल में जो सुलह अटैक हुदैबिया हुआ, नहीं ना करे थे। नहीं सुलह हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का के बाद जो अटैक हुआ था, फाइनल बैटल हुई थी, कुफार ने जो असल अटैक किया था वो फतेह मक्का के बाद हुआ था। हुनैन 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 हुनैन, हुनैन गज़वा हुनैन। गज़वा हुनैन। हुनैन कब हुआ? जब कुफार को पता लगा कि मोहम्मद ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। एक तरफ तो सुलह हुदैबिया हुई हुई है, ठीक है, ये सुलह हुदैबिया के दौरान छुप छुप के आगे अटैक कर गए। वो लोग तो रेडी नहीं थे, रेगुलराइज्ड आर्मी तो होती नहीं थी उस टाइम में, तो आर्मी कॉल की जाती थी। मोहम्मद ने इसीलिए फतेह मक्का पे अमन अमान दिया था। क्यों दिया था? कि मोहम्मद अपने फौजियों को मरवाना नहीं चाहता था। स्ट्रेटेजिकली ही वाज वेरी गुड। मैं कहता हूं यार उसका दिमाग चलता था एक शातिर किस्म के महान लड़ाकू के हिसाब से। क्या कहते हैं यार वो जो सिपा सलार होता है इंडिया में, सिपा सलार को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो महान जंगजू सिपा सलार की तरह गेम चलाता था। उसे पता था मैंने अपने साथी मरने नहीं देने, मैंने यहाँ पे लड़ाई नहीं होने देनी, मुझे ये बंदे चाहिए, आई नीड दीज पीपल, क्योंकि असल लड़ाई अभी बाद में होनी है। बिकॉज ही न्यू कि मैंने सुलह के दौरान अटैक किया, तो रियल बैटल तो भी आएगी जब ये इर्द गिर्द के सब लोगों को पता लगेगा कि मोहम्मद ने सुलह में अटैक कर दिया है, तो वो असल फौजें लेके आएंगे। तो फतेह मक्का के 2-2.5-3 महीने के बाद उनकी फौजें निकली मक्का की तरफ आने के लिए। अब मोहम्मद की फौजें लड़ाई के लिए तैयार है। क्यों? लड़ाई हुई नहीं यहाँ पे, दे आर रेडी, रेडी अपने तमाम तलवारों वगैरह के साथ। अब मोहम्मद यहां से निकला, यार मक्का के अंदर अटैक नहीं होने देना, लेट्स गो आउट, इनके ऊपर रस्ते में मारेंगे। और हुनैन को उसने फतह कर लिया। अब गेम खत्म हो चुकी है, अब कोई ताकत में नहीं राज के इर्द। हुनैन के बाद उसने 100 ऊंट उन लोगों को रिश्वत के तौर पे दिए जो कि गैर मुस्लिम थे। ये भी आपको तफसीर के अंदर मिलता है, 100 ऊंट। चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 42 या 46, इन दोनों में से किसी एक ही तफसीर के अंदर है कि मोहम्मद ने 100 ऊंट दिए नॉन मुस्लिमों को। नॉन मुस्लिमों को क्यों दिए? रिश्वत के तौर पे, क्योंकि माल गनीमत का माल आप नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते, रिश्वत के तौर पे, ठीक है। अब मोहम्मद जो है वो फाते बन के बैठ चुका है। अब मोहम्मद कह रहा है चलो यार और रोम के पास जाके अटैक करें, ऑल द वे देयर, 1200 किलोमीटर दूर। लोग कह रहे हैं हमने नहीं करना, लोग कह रहे हैं यार गर्मी बहुत है, क्या कर रहा है मोहम्मद, गर्मी है, लड़ाइयां करवा रहा है, क्या कर रहा है बे। अल्लाह कहता नहीं, जो नहीं जाएगा जहन्नम में सड़ेगा। उसके बाद एक कौम ने कहा नहीं नहीं यार प्रॉब्लम ही ना हो जाए, वाकई जहन्नम में ना चले जाए। तो अब अल्लाह क्या कह रहा है, अब इनको रहने दो, मोहम्मद तेरे पास बहुत बंदे हैं, तू अपने बंदों को लेके चला, तू काफी है, बहुत है तेरे पास बंदे, टेंशन ना ले। अब मोहम्मद को भी पता है मेरे पास बंदे बहुत है, आई हैव इनफ पीपल। ये आयत आ गई, पहली दफा राजी नहीं हुए थे ना तुम लोग, तो अब तुम नहीं निकलोगे, तुम यहीं पर रहोगे, तुम मरोगे। अब मोहम्मद उनकी माफी मांगता है, ये अब तफसीर में आया 984, मोहम्मद उनकी माफी मांगता है। मोहम्मद क्या कह रहा है, 984 क्या है, मोहम्मद माफी मांगता है। मोहम्मद, अब अल्लाह क्या कह रहा है, मोहम्मद इनमें से कोई मर भी जाए तो इसकी नमाज जनाजा कभी अदा ना करना, नेवर। इनकी कब्र पे भी ना खड़े होना, क्योंकि यकीनन उन्होंने कुफर कर लिया है। किस किस बात पे कुफर किया है? कि मोहम्मद के साथ अटैक पर नहीं निकल रहे। ये मुनाफिक को अब काफिर कहा जा रहा है, मुशरिक नहीं कहा जा रहा। अब उन्होंने कुफर कर लिया, ये कुरान है। क्या कह रहा है वो, मुनाफिक है ये, और मुनाफिक है तो बस नहीं जहाज पे निकले, कुफर कर दिया उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात ना मान के, अल्लाह के रसूल की बात ना मान के कुफर कर बैठे हैं। दैट्स इट। जाओ जो सी मर्जी हदीस पढ़ लो, जो सी मर्जी तफसीर पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो तुम इसके ऊपर, दैट्स नॉट शिरक। उन्होंने अल्लाह के साथ किसी और को एसोसिएट नहीं किया। आई चैलेंज एवरी सिंगल स्कॉलर ऑफ दिस वर्ल्ड, एक 1.2 बिलियन 1.8 बिलियन लोगों के जितने भी स्कॉलर हैं, आई चैलेंज देम, आओ भाई कौन सी तफसीर पढ़ूं मैं इसके ऊपर। बाबा जी का ठुल्लू, ये कल का बच्चा आगे बताएगा हमें, जो उसने बातें बताई थी वो मैं खुद ही बता दी। पहली बात है कुफर की नहीं है, ये मुशरिक की है, मुशरिक की नहीं है, ये मुनाफिक की है, मुनाफिक। अच्छा, ये फतेह मक्का के बाद इसको नीचे क्यों कर दिए थे?
ये अपने आप चले गया क्या? नहीं, उसने बोलने नहीं देना था, दैट्स व्हाई आई मूव्ड हिम अच्छा, बीच बीच में बोलता है। हाँ हाँ, बार बार उंगली देता है, ताकि लोगों को पता लग जाए ना, फिर उसके बाद बोलता रहे दोबारा। चला गया क्या, भाग गया? है भाग गया। हाँ, ऐड अरे करो। है यार। हाँ भाई। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो माले गनीमत हाथ आया था मैं गज़वा बोलूं अब? हुनैन में। जी बोले भाई। हेलो, बोलूं? हाँ, भाई, बोलो। बोलो, आप मुशरिक मुशरिक लोग का क्या डेफिनेशन कुफ्र लाने नहीं वाले करते थे। थे? मुशरिक लोग कुफ्र नहीं करते? बताओ पहले। मुशरिक कुफर करे या ना करे, मुशरिक कुफर करे या ना करे, कुफर एक सब बिग सेट है, उसका एक सब सेट है मुशरिक। ठीक है, हर काफिर भाई, मुशरिक मुशरिक नहीं होता। कुफ्र करते हैं कि नहीं करते? आप बताओ पहले। कुछ मुशरिक मुशरिक कुफ्र हैं। करते हैं कि नहीं? यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? लेट मी ठीक है, स्टेट बताओ। अगेन, पहले सुनोगे तो पता लगेगा, सुनोगे तो पता लगेगा। काफिर एक बिग सेट है, सुपर सेट है, मुशरिक उसका सबसेट है। ठीक है, भाई, मुशरिक बाय काफिर डिफॉल्ट। मतलब यार करके काफिर सुनो। मतलब इनकार यार करना जब हुआ। मेरी स्टेटमेंट ही मुशरिक पूरी नहीं मतलब हुई तो तुम शिर्क मुझे करना। यार सवाल क्यों किया था अगर जवाब नहीं लेना? अच्छा ठीक है, दो अगर जवाब नहीं लेना सवाल क्यों करते हो? मुझे सबसे बड़ा दो दो प्रॉब्लम दो तुम लोगों जवाब के दो। साथ ये होता है कि तुम लोग सवाल करते हो और जवाब का वेट नहीं करते, बीच में उंगली देना शुरू कर देते हो। तकलीफ क्या है तुम लोगों को? आप सवाल सही से नहीं सुने, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मैं सवाल मैं सुन गया पूछ हूं रहा हूँ, तुम्हारा, मुशरिक कुफ्र मैं करते हैं कि सवाल नहीं, ये सुन गया बताओ हूं खाली। तुम्हारा, तुमसे ज्यादा सवाल को जानता हूं मैं। बोलो, जवाब दो। ओके, हर मुशरिक काफिर होता है, काफिर भी होता है, लेकिन हर काफिर मुशरिक नहीं होता। काफिर इज अ सुपर सेट, मुशरिक इज अ सबसेट। इसी तरह नाउ डू यू मुनाफिक अंडरस्टैंड? अगर मुनाफिक कुफ्र करेगा तो कुछ मुनाफिक मुशरिक भी होगा। एग्जैक्टली, दैट इज कुछ बस मुनाफिक। आंसर। आंसर तुमने मिला क्या ना? बोला अभी, कुछ तुमने भी। क्या बोला अभी? कुछ मुनाफिक। मैंने मैंने बोला मुनाफिक मुशरिक हो सकता नहीं, है, हो तुमने सकता कहा है, है मैंने बोला। कुछ मुनाफिक, हाँ हो सकता है, तो इसका अब मतलब है कुछ। हाँ। हाँ, तो हर एक नहीं है ना, हर हाँ, तो अब मुनाफिक, मैंने तो ला दिया हर मुनाफिक रेफरेंस, नहीं है ना। मैंने तो रेफरेंस दे दिया ना। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? ए भाई, ये ठीक देख है, हर स्क्रीन भी नहीं, दिख कुछ रहा है तो है तेरे ना। को? ए भाई, भाई स्क्रीन दिख रहा है? दिखाओ। स्क्रीन दिख रहा है। क्या लिखा है उसमें? एडम मुशरिक साहब ने आपको मुलहिद। क्या बोला? काफिर सबसे मुशरिक मुलहिद टॉप जो है मुनाफिक। वो काफिर है। ठीक है। ठीक है, अब काफिर में टाइप आ गए। काफिर किसको बोलते हैं, पहले काफिर जो बताओ। है या तो मुशरिक रहेगा, या मुल्हिद रहेगा, या मुनाफिक रहेगा, या हाँ। एग्नोस्टिक का। एग्नोस्टिक छोड़ एक दो, मिनट, मुल्हिद में रहने दो, एग्नोस्टिक छोड़ देते हैं, छोड़ चलो छोड़, अल्लाह को मुल्हिद में तो रहने एग्नोस्टिक चलो। मालूम ही नहीं है। दो। हाँ, अल्लाह को नहीं मालूम। चलो ठीक है। अब हाँ, मुशरिक के नीचे लिखो अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट करना स्लैश मल्टीपल खुदाओं को मानना, ये मुशरिक के नीचे लिखो, मल्टीपल खुदाओं को मानना। ठीक है, मुल्हिद के नीचे लिखो किसी खुदा को ना मानना। मुशरिक के नीचे मैं बताता हूँ। सब चुप बे, चुप, बता देना बाद में। मुनाफिक के नीचे लिखो इवन इफ अल्लाह को खुदा मान रहा है, इवन इफ नहीं अल्लाह वो को खुदा झूठे मान रहा तरीके है, से मान रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, झूठे तरीके से मान रहा है, इवन इफ ओके। अल्लाह के खुदा को मान रहा है सच्चे तरीके से, सदके दिल से। ठीक है, इवन इफ अल्लाह को मान रहा है, येट कुछ इस्लामिक तालीमात पर अमल नहीं कर रहा जो फराइज के रमजे में। हम्म, स्लैश बाकी जो कुछ भी ये कहना चाहता है डाल दो इसमें, मुझे कोई इतराज नहीं। क्या डालू? फ्लैश। जो ये हाँ, ये कि उसका दिल में
सामने में जुबान में अल्लाह है लेकिन दिल में वही बुत परस्ती है, उसको भी मुनाफिक बोलते हैं। दिल में बुत परस्ती है। आगे मुंह मुंह से कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, दिल से हाँ, नॉट बुत अल्लाह। परस्ती है। हाँ, दिल से हाँ, नॉट अल्लाह। तो एक हदीस ओके, भी है कि मुनाफिक और यार ठीक है, जन्नत मान की लिया मैंने खुशबू भाई ना सुनेगा। अबे डंगर, जिस चीज का मैंने इनकार नहीं किया उसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? उसमें टेंशन नहीं ठीक दो। है, मान आगे लिया ना, और क्या बस बताना है? साबित हो गया, बस इतना साबित हो साबित गया, हो गया। खत्म। ओके, अब मुझे क्या बताओ अब मुझे ये बताओ, क्या मुनाफिक हमेशा शिर्क करता है? नहीं, हमेशा मैं कब बोला हमेशा करता है? मैंने बेहतरीन। बोला कुछ। तो फिर जब आपको चुप करके सुने, आप मुझे कह रहे हैं मुनाफिक मुशरिक भी हो सकता है, आप ये कहते हैं, हाँ, मानते हैं बात? ठीक है, मानता हूँ। मुनाफिक मुशरिक भी हो सकता है। ओके, अब मुशरिक की डेफिनेशन दो क्या है? वो अल्लाह को डायरेक्ट बोलेगा नहीं मानता, मैं दूसरे खुदा को मानता हूँ। बेहतरीन, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो तुम जो भी मुझे तो डेफिनेशन की हदीस दिया तुमने, तो चुप मुनाफिक करो। में भी तो आ सकती है डेफिनेशन। नहीं आती ना खोती के बच्चे। अभी तुमने कहा है कि मुनाफिक मुशरिक भी हो सकता है। अगर मुनाफिक हाँ, मुशरिक भी हो सकता है तो मुशरिक की डेफिनेशन सेपरेटली दी है तुमने अभी। तो मुनाफिक मुशरिक भी हो सकता है, लेकिन मुनाफिक मुशरिक ना हो फिर भी मुनाफिक है उन डेफिनेशन पे जो तुम दे रहे हो, जो तुम्हें उस हदीस में दी हुई है। वो यार शिर्क की मुनाफिक मुश्रिक डेफिनेशन भी नहीं हो दी सकता हुई। है, तो ये हदीस थोड़ा थोड़ा बहुत, ये कुफ्र करते हैं, अल्लाह के नाफरमान करते हैं, तो कुफ्र कौन करता है? मुशरिक करता है। खोती अरे का भाई बच्चा। भाई, अली तू बहुत बड़ा बच्चा है भाई, तू एक लेट मी, काम कर, एक कोई सेकंड साहिल भाई, मौलवी के पास मुझे जा और जाके ये इतनी बेसिक चीज, मुशरिक, मुल्हिद, काफिर, ये सब वहां से सीख ले भाई। देखो, मैं मेरे ख्याल में 5वीं क्लास के बच्चे को अगर बताऊंगा ना तो उसको ज्यादा इजीली पता लग जाएगी ये बात। अगर मुनाफिक मुशरिक भी होता है ना, तो इट मींस के मुशरिक की एक सेपरेट डेफिनेशन है और मुनाफिक की एक सेपरेट डेफिनेशन है। मुनाफिक के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अगर आप मुनाफिक की सारी क्वालिटीज भी बता दो लेकिन मुशरिक की क्वालिटी नहीं बताते, देन वो वाला मुनाफिक मुशरिक नहीं है। जब तक आप मुशरिक वाली डेफिनेशन उसके अंदर ऐड नहीं करोगे, वो वाला मुनाफिक जो है वो मुशरिक नहीं है। क्योंकि इस आयत में एक खास बंदे का भी रेफरेंस है, 980 के अंदर एक खास बंदे का रेफरेंस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि अच्छा बंदा था, जिसने जो कि गलती से नहीं जा सका। ठीक है, उसका रेफरेंस भी है इसी जगहों पे। प्रॉब्लम ये है कि तुम इतने बेबी हो और तुम आगे कहते हो तुम हमें डिफीट कर सकते हो। अबे तुम डिफीट हमें क्या करोगे जब तुम्हें बेसिक्स का नहीं पता और एकदम बेसिक बेसिक, डेफिनेशन नहीं दे सकते यार। ये तो एकदम बेसिक है यार। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसको ये भी नहीं मालूम है, फर्क भी नहीं मालूम है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।